In 1982, the Lord appeared to me in my prayer room. और 1982 की बात है कि परमेश्वर मेरे कमरे में मेरे समक्ष में प्रस्तुत हुए। I want to be honest, I could not see the face of the Lord clearly. और मैं इस बात में बहुत ही ईमानदारी के साथ आपसे कहना चाहता हूं कि मैंने परमेश्वर का चेहरा अच्छी रीति से देख नहीं पाया, It was a big light. क्योंकि बहुत बड़ी ज्योति थी। I know the Lord was there. और मैं जान रहा था कि परमेश्वर वहां है। I saw his feet. मैंने उनके कदमों को देखा I kissed his feet. और मैंने उनके कदमों का चुम्बन लिया। Beautiful feet. बहुत सुंदर पांव। And he spoke to me. I heard his very clear voice. और परमेश्वर ने मुझसे बात किया और मैंने स्पष्ट आवाज परमेश्वर की सुना। He said, "Look up. Look up. ऊपर देखो." और परमेश्वर ने कहा कि ऊपर देखो। And the room was not there. I was not in the room. It was like the walls vanished. और जब परमेश्वर ने कहा ऊपर देखो, हालांकि मैं कमरे में था, लेकिन उस वक्त जब मैंने ऊपर देखा तो पता लगा कि कोई दीवार ही नहीं है, कोई छत ही नहीं है। There's no roof. There are no walls on the four sides. और जब मैंने ऊपर देखा तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि मेरे चारों ओर कोई दीवार ही नहीं है और ऊपर छत भी नहीं है। And there were 9 books in the sky arranged like that in an order. और 9 जो स्वरदूत हैं 9 किताबों के साथ अलग अलग क्रम में खड़े हुए मुझे वहां पे दिख रहे हैं। And the Lord showed me, these are the 9 books you have to write in your mother tongue first, then translate into English and fill the whole world with this literature. और परमेश्वर ने उस वक्त मुझसे कहा कि ये जो किताब तुझे दिख रही है, सर्वप्रथम तुझे अपने स्वयं की मातृभाषा में लिखना होगा, उसके बाद तुझे अंग्रेजी भाषा में लिखना होगा और इस किताब को सारी दुनिया तक तुझे पहुंचाना होगा। The first book is about the second coming of Christ. और पहली जो किताब थी वो थी प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बारे में। And the second one is about the triune being of God. और दूसरी किताब वो थी त्रिएक परमेश्वर के ऊपर। And the third one is about the origin of sin and of Satan. और तीसरी किताब थी पाप की उत्पत्ति कहां से हुई और शैतान क्या है। And the fourth one is about the different wrong doctrines and cults. और जो चौथी किताब जो मुझे दिखी वो ये थी कि अलग अलग बाइबल की जो अलग अलग शिक्षाएं हैं, अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग पंथ जो बन चुके हैं, उसके ऊपर किताब। How to know the wrong doctrine and how to identify a cult and how to make yourself safe from the cults. तो कैसे हम इस अलग अलग विचारधारा, अलग अलग पंथ के लोगों से हम बचे रहेंगे और कैसे हम बाइबल की गलत शिक्षाओं से बचे रहेंगे। The fifth book is about the coming ages that come after the second coming. और जो पांचवी किताब थी आने वाला युग जो प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन के बाद होगा, उसके ऊपर। And the sixth one is about the lampstand, that is the church. और वो कलीसिया दीवट जो कलीसिया है उसके ऊपर। Why the Lord calls it the lampstand? क्यों परमेश्वर ने कलीसिया को एक दीवट के रूप में कहा? How can the church really be a lampstand? कैसे एक कलीसिया प्रकाश देने वाले दीपक के समान हो सकती है? Lampstand is there to carry the lamps. और जो दीवट होता है, दीवट के रखने का जो स्थान होता है, वो प्रकाश को लेके जाता है। That is to give the light. और वो उसका काम होता है कि दूसरों को प्रकाश दे। The church of Jesus Christ is to be the lampstand in the dark world. और कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के प्रकाश को रखने वाला एक दीवट का स्थान है जो दुनिया को प्रकाशित करता है। How can the church give light to the world in darkness? कैसे ये अंधकार में दुनिया को ये कलीसिया प्रकाशित कर सकती है? That is the sixth book. और ये छठवीं किताब थी। And the seventh book I am right now writing. और सातवीं किताब जो अभी मैं लिख रहा हूं, that is Vishwacharitra, that is the history of the universe. और इस दुनिया का इतिहास।
What? No, इस दुनिया नहीं, पूरा सारा पूरे यूनिवर्स। सारे ब्रह्मांड का इतिहास, Exactly, सारे ब्रह्मांड का हिस्ट्री ऑफ द होल यूनिवर्स। सारे ब्रह्मांड का इतिहास। The eighth one is about the methods of interpretation of the Bible. और जो 8वीं किताब थी, बाइबिल के अनुवाद करने की रीति क्या है, तरीका क्या है, उसके ऊपर। And the ninth book was totally white, outside white, inside white. और जो 9वीं किताब थी वो अंदर से और बाहर से दोनों तरफ से बिल्कुल सफेद थी। No title, blank cover. कोई उसमें शीर्षक नहीं दिया गया, बिल्कुल खाली कवर। Even inside all the pages are blank. और यहाँ तक कि उस किताब के अंदर के सारे पन्ने भी बिल्कुल खाली। I asked the Lord, what is that ninth book? और मैंने परमेश्वर से पूछा, ये 9वीं किताब क्या है? I have written down the titles and the index of all the 8 books. और मैंने ये सारी जो 8 किताबें थी उनके शीर्षक को लिख लिया, उसके अंदर क्या क्या अनुक्रमण है उन सारी बातों को मैंने लिख लिया। But the ninth book is totally blank. लेकिन जो 9वीं किताब थी वो बिल्कुल ही खाली थी। No title, no index, no matter. कोई शीर्षक नहीं, किताब का क्या नाम है, उसके अंदर क्या क्या पाया जाता है और किताब में क्या लिखा है, कुछ भी नहीं। I asked the Lord about it. मैंने उसके बारे में परमेश्वर से पूछा। He said, my son, when the time comes, I am going to reveal that book to you. मेरे पुत्र, जब समय आएगा तब मैं इस खाली किताब के बारे में तुझ पर प्रकट करूंगा। In 1992, और 1992 में, exactly 10 years later, बिल्कुल 10 वर्ष बाद, I was in Hyderabad praying in a church. और मैं एक कलीसिया में हैदराबाद में प्रार्थना में था। The Lord came to me unexpectedly. और परमेश्वर, जब मैं अपेक्षा भी नहीं कर रहा था, तब परमेश्वर प्रकट हो गए। He said, son, you didn't ask me about the ninth book. और उन्होंने कहा, बेटे, तूने मुझे वो 9वीं किताब के बारे में फिर पूछा ही नहीं। I answered him back, Lord, you told me that you will reveal that in the right time. I'm waiting for your time. और मैंने कहा, परमेश्वर पिता, आपने कहा था कि मैं सही समय में उस किताब के बारे में तुझ पर प्रकट करूंगा, मैं वो सही समय का इंतजार में हूँ। He said, this is the right time. परमेश्वर ने कहा, यही सही समय है। I have come to tell you about the ninth book. और मैं आया हूँ तुझे उस 9वीं किताब के बारे में बताने। That is a book you should not write on paper. और ये वो किताब है जो तुझे पन्नों में नहीं लिखना है। You should not write the book with a pen. और ये वो किताब है जो तुझे पेन से भी नहीं लिखना चाहिए। I was so foolish, मैं बहुत ही मूर्ख था, so ignorant. और मैं बहुत ही नजरअंदाज करने वाला था इस बात को। I asked him, मैंने उनसे पूछा, Lord, if it is not with a pen, do you want me to write with a pencil? तो मैंने कहा, परमेश्वर पिता, यदि आप पेन से लिखने मना कर रहे हैं तो क्या मैं फिर वो पेंसिल से लिखूं? He said, neither with a pen nor a pencil, for you will not write it on a paper. और उन्होंने कहा, ना तो पेंसिल से, ना पेन से, और ना पन्ने में तुम उससे लिखोगे। He said, you will write the book with your tongue. और उन्होंने कहा, ये 9वीं किताब तुझे अपनी जीभ से लिखना होगा। Tongue? How shall I write a book with my tongue? जीभ से? कैसे मैं एक किताब को जीभ से लिख सकता हूँ? Have you not read the 45th Psalm? क्या तूने भजन संहिता 45 नहीं पढ़ा? In the beginning verses, उसकी शुरुआत की आयतों में the sons of Korah say, और वो कोरा के पुत्र इस बात को कह रहे हैं, my tongue is like the writer, the scribe. He writes in a fast manner. और वहां पे ऐसा लिखा है कि मेरी टंग ने सारी बातों को बखान किया, सारी बातों को लिखा। It is like a pen of a scribe. और ये मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। So the tongue of the prophet is like a pen. तो भविष्यवक्ता की जीभ एक पेन के समान है। My tongue is the pen of a skillful writer. और मेरी जीभ निपुण लेखक की लेखनी बनी है। And you know where he writes the book? और आपको पता कहाँ उसने किताब को लिखा? When the tongue is the pen, अब जब आपकी जीभ ही वो पेन बन गई, the hearts of the believers are the pages. और विश्वासियों के हृदय फिर वो पन्ने बन गए। The Lord told me, परमेश्वर ने मुझसे कहा, when you grow very old and you cannot travel anymore, जब
तो बहुत बुजुर्ग हो जाएगा और इतना कि तू कहीं यात्रा नहीं कर पाएगा, you will establish a Bible college तब तू एक बाइबल कॉलेज की स्थापना करना and you teach the truths I taught you to the students. और तू अपने छात्रों को वो सत्य जो मैंने तुझे सिखाया है उनको बताना। So that is the vision of the Lord. तो ये परमेश्वर का दर्शन रहा And the Lord not only gave the vision, but He empowered me to do what He said. और परमेश्वर ने ना केवल मुझे दर्शन दिया लेकिन मुझे इतना बल भी दिया कि मैं उसके उस उद्देश्य को पूरा भी कर सकूं। I wrote 6 books in Telugu, my mother tongue. और मैंने अपनी मातृभाषा में 6 किताबों को लिख चुका हूं And the 7th book I'm right now writing. और अभी मैं 7वीं किताब को लिख रहा हूं After this I'm going to write the 8th one also. और इस 7वीं के बाद मैं 8वीं किताब भी लिखूंगा। And 2 books I have already translated into English. और 2 किताबें ऐसी हैं जिसको मैंने इंग्लिश में भी अनुवाद करा चुका हूं। There is a publication ministry in United States और एक प्रकाशन की सेवकाई है यूनाइटेड स्टेट में that is called Tate Publishers. जो टेट पब्लिशर प्रकाशन करने वाले हैं उनका नाम, You can go to the Google search engine आप उस कंप्यूटर में जाके नेटवर्क में गूगल में सर्च कर सकते हैं। You can simply type Tate Publishers. वहां पे आप टेट पब्लिशर्स के नाम से उसे सर्च कर सकते हैं You reach the website of Tate Publishers. और आप उस टेट पब्लिशर की वेबसाइट में भी पहुंच जाएंगे। And when you type books of Apostle Ophir, अब जब वहां जाके आप ये टाइप करोगे पास्टर ऑफिस की किताबों के बारे में, तब वहां पे आपको और पता लगेगा। already there are 2 books on that website. उनकी वेबसाइट में जो 2 किताबें इंग्लिश में उल्था हो चुकी हैं वो वहां पे प्रकट होंगी। The first one I wrote in English is God a Trinity? और पहली किताब जो मैंने अंग्रेजी भाषा में जिसका अनुवाद करवाया वो ये है, क्या परमेश्वर त्रिएक है? So many people find it incomprehensible enigma or a mystery. और बहुत से लोग इस भेद की जो रहस्य की बात है इससे अनजान है। How can God be 3 and 1 at the same time? कैसे एक परमेश्वर एक ही समय में अलग और एक ही समय में त्रिएक हो सकता है? Why should we believe that God is a Trinity when God has not written in the Bible at least once the word Trinity? और क्यों हम त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करें जब त्रिएक शब्द बाइबल में एक बार भी नहीं आया? Never, the word Trinity is never found in the Bible. और बाइबल के अंदर त्रिएक परमेश्वर नाम कहीं नहीं आया, But we believe in Trinity. लेकिन फिर भी हम त्रिएक परमेश्वर के ऊपर विश्वास करते हैं। God the Father, परमेश्वर पिता, God the Son, परमेश्वर पुत्र and God the Holy Spirit. और परमेश्वर पवित्र आत्मा। All 3 personalities are different from each other. और ये सारे तीनों व्यक्तित्व एक दूसरे से अलग अलग हैं। Father is not the Son. पिता पुत्र नहीं है Son is not the Father. और पुत्र भी पिता नहीं है And Son is not the Holy Spirit. और पुत्र पवित्र आत्मा नहीं है And the Holy Spirit also is not the Son, neither he is the Father. और पवित्र आत्मा ना पुत्र है और ना पिता है। Holy Spirit is Holy Spirit all by himself. और पवित्र आत्मा स्वयं अपने में पवित्र आत्मा है। Son is different from Father and the Holy Spirit. और पुत्र पिता और पवित्र आत्मा से भिन्न है। Are we believing in 3 gods? क्या अब हम त्रिएक हम 3 अलग अलग ईश्वरों पर विश्वास कर रहे हैं क्या? Not at all. नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। The Trinity of the Holy Bible is not like Trimurtis of Indian mythology. जैसे कि हमारी भारतीय मानसिकता, भारतीय संस्कृति बताती है अलग अलग 3 मूर्तियों के बारे में, वैसी हमारी बाइबल त्रिएकता के बारे में नहीं बताती। Our country, they believe one God for creation. हमारा देश विश्वास करता है एक ईश्वर जिसने सारी पृथ्वी की रचना करी, And the second God to preserve and protect and rule the world.
और उनका ये विश्वास है कि दूसरा अलग ईश्वर है जो लोगों को बचाता है, जो लोगों को सुरक्षित रखता है। And the third God will destroy the universe when the age is coming to an end. और दूसरा उनका ये भी विश्वास है कि तीसरा एक और ईश्वर है, जब समय होता है, जब काल खत्म होता है तो वो सब चीज का विनाश करता है। But we don't believe in such three gods. लेकिन हमारे में ऐसे तीन अलग अलग ईश्वरों को नहीं पाते। For the Christians, there is one God. लेकिन हम मसीहों के लिए केवल एक ईश्वर है। But then there is the confusion of this triune being of God. लेकिन फिर भी हमारे अंदर दुविधा रहती है हमेशा त्रिएकता के बारे में। How can we comprehend it? कैसे हम उसको समझ सकते हैं? People who cannot explain and understand the Trinity have formed the Jehovah's Witnesses. और यहोवा विटनेस जो है उनके तौर पे वो त्रिएकता को ना बता सकते हैं और ना त्रिएकता को समझा जा सकता है। Many people, many pastors and many church leaders and many children and daughters and sons of pastors are becoming Muslims because they can't understand the Trinity. और बहुत से पासबान, बहुत से विश्वासी, उनके परिवार, उनके बच्चे और बच्चों ने मसीहत को इसलिए छोड़ दिया और अलग धर्मों को इसलिए अपना लिया क्योंकि वो त्रिएकता को समझ नहीं पाए। In Andhra Pradesh, आंध्र प्रदेश में there's a Pentecostal pastor. एक पेंटिकॉस्टल पासबान, He ran 3 churches वो 3 कलीसियाओं को चलाते थे for few years. कुछ वर्षों पहले। After that, he became a Muslim. कुछ वर्षों पहले ऐसा हुआ कि वो मुसलमान धर्म उन्होंने अपना लिया। He changed his name, he got circumcised, and now he's propagating Islam. उन्होंने अपना खतना करा लिया, अपने नाम को भी उन्होंने बदल लिया, अब वो इस्लाम का प्रचार करते हैं। A pastor becoming a Muslim एक पासबान अब मुसलमान हो गए because of the failure in explaining the Holy Trinity. क्योंकि पवित्र त्रिएकता को अच्छे से उनके सामने बखान नहीं किया गया या वो समझ नहीं पाए। First time in the world history, दुनिया के इतिहास में पहली बार among all the books ever written in all the languages, in all the countries, for all the 2000 years, और ये सारे 2000 वर्षों में सारे देशों में सारे प्रकाशित करने वाली किताबों के मध्य अलग अलग भाषाओं में ही क्यों ना हो, this is the first and only book that clearly explains the Holy Trinity and establishes. ये वो किताब है जो त्रिएकता के बारे में स्पष्ट और सटीक बात करती है। I would request you to go to that website, into the internet, go to the Tate's website and then order books from Tate. और मैं आप सबों से ये विनती करना चाहूंगा कि आप वेबसाइट में जाएं, टेट जो पब्लिशर है उनकी वेबसाइट में जाएं और आप ऑनलाइन उसे मंगा सकते हैं। And the second book is about the origin of sin and Satan. और दूसरी किताब है पाप की उत्पत्ति कहां से हुई और शैतान क्या है। That also I myself have translated into English. और इसको मैंने अपनी भाषा के साथ साथ अंग्रेजी भाषा में भी इसका अनुवाद करवाया हूं। It's titled Did God Create Satan? और उसका शीर्षक ऐसा दिया गया कि क्या परमेश्वर ने शैतान की उत्पत्ति करी। You can order the hardbound copy or an e-book also you can order. आप वहां पे ई बुक उसका भी ऑर्डर दे सकते हैं और ऐसे हार्ड कॉपी में भी उसे मंगा सकते हैं। We can also order the books from Amazon. और Amazon है जो प्रकाशन, उससे भी हम मंगा सकते हैं किताबें। Kindly visit the Tate's website. कृपया करके टेट की जो वेबसाइट है उसमें आप जरूर जाएं। Order the English books. इंग्लिश किताबों का आप ऑर्डर दें And write your valuable reviews about the book. Review. और आप उस किताब के बारे में जो भी आपको पता लगे उसके बारे में जरूर लिखें। I began my ministry without any money, with half a rupee in my pocket. और मैंने अपनी सेवकाई की जब शुरुआत करी मेरे पास कुछ भी राशि नहीं थी। Not even 1 rupee. ना तो 1 रुपए भी नहीं था। एक अठन्नी that 50 NP coin in my pocket. और अठन्नी जो होती है 50 पैसा वो था मेरे पास।
35 years the Lord sustained me. और 35 वर्ष हो चुके हैं परमेश्वर ने मुझे संभाल के रखा है। I have gone through every kind of suffering possible for a human being. और मानव जिस रीति से परेशानियों को झेल सकता है ऐसी सारी परेशानियों से होके मैं गुजर चुका हूं। I got troubles in my family life. मेरे पारिवारिक जीवन में बहुत ही परेशानियां आई They have taken away my children from me. और ऐसा हुआ कि मेरे स्वयं की संतानों को मुझसे दूर कर दिया गया। And I was beaten up, my skull was broken, my cheekbones were fractured. और मुझे बहुत रीति से मारा गया, मेरा सर फट गया, मेरे चेहरा खराब हो गया और हड्डियां मेरी टूट गई। And my spine also broke. और उसके साथ साथ मेरे रीढ़ की हड्डी भी टूट गई। And they tried witchcraft against me. और मेरे साथ लोगों ने जादू टोना करने की भी चेष्टा की। And 4 times they poisoned me. और 4 बार ऐसा हुआ कि उन्होंने मुझे जहर देने की कोशिश करी To kill me. ताकि मैं मर जाऊं। And they have spread slanders against me. और उन्होंने मेरे विरोध में अनिंदा में बातें करना शुरू किया। Some people began to say he has 3 wives, 4 wives, when I don't even have 1 wife. जब मेरे पास एक भी पत्नी नहीं थी, मैं कुंवारा था, तभी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया इनके पास 2 पत्नियां हैं, 3 पत्नियां हैं, 4 पत्नियां हैं। अभी भी मैं शादीशुदा कुंवारा हूँ. I'm a married bachelor. मैं अभी भी शादीशुदा कुंवारा, एक ही पत्नी का पति हूँ। एक भी पत्नी नहीं, अभी भी मेरा, अभी भी मैं कुंवारा हूँ. अभी भी मैं कुंवारा हूँ। ऐसा चमत्कार कर दिए प्रभु जी ने. ऐसा चमत्कार प्रभु यीशु मसीह ने किया। When I'm suffering all alone without anyone to help me. जब मैं दुख सह रहा था तब किसी ने मेरी मदद नहीं किया, मैं अकेला दुखों को मैंने सहा। So all the false charges against me. और मेरे विरोध में झूठे झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए गए। I was beaten, poisoned, and black magic was sent against me. All kinds of attacks. और हर तरह के जो आक्रमण हो सकते थे वो मेरे ऊपर हुए, मारा गया, जहर दिया गया और मेरे ऊपर काले जादू तक को किया गया। And no money in the pocket. और ऐसी अवस्था में मेरी जेब में कोई पैसा भी नहीं। I only had my Bible in my hand and I had the prayer room. और मेरे पास उस वक्त मेरे हाथ में बाइबल और मेरे प्रार्थना का कमरा। And I was just at the feet of the Lord Jesus. और उस वक्त मैं प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे बैठा। I used to have 1 meal in 1 week. और ऐसा हुआ करता था कि उन दिनों में एक सप्ताह में एक बार मैं भोजन करता, एक दिन में। Today I eat and for 7 more days I will not see rice at least. और आज मैं 7 more days चावल भी नहीं देखता. आज ऐसा होता है कि 7 दिन हो जाते हैं मुझे चावल देखने को नहीं मिलता। I was suffering like that. और मैं इस रीति से परीक्षाओं में मैं पड़ा। But after 35 years, लेकिन 35 वर्षों के बाद now we have more than 600 churches all over the nation of India and abroad with their boards on the churches founded by Apostle Addankiranjit Ophir. और आज हमारे देश के साथ साथ विदेशों में भी 600 कलीसियाएं ओफिर मिनिस्ट्री के द्वारा संचालित हैं, उनके द्वारा स्थापित की गई हैं और चल रही हैं। And the man who began the ministry with 50 NP coin. और वो व्यक्ति जिसने इस बड़ी सेवकाई की शुरुआत करी 50 पैसे के साथ करी। Till this moment I didn't even receive $1 single from any country. और आज के दिन तक मुझे किसी भी विदेश से $1 भी प्राप्त नहीं होता। I didn't even write to anyone. और मैं इसकी मांग के लिए किसी को लिखता भी नहीं हूं। If the Lord gives, I will eat or I will starve and die for God. यदि परमेश्वर मुझे देगा तो मैं खाऊंगा और यदि नहीं देगा तो मैं उसी निर्धनता की अवस्था में ही मरना पसंद करूंगा। And we could raise, the Lord raised more than 500
pastors in our ministry. और हमारी सेवकाई में ऐसा हुआ कि परमेश्वर ने 500 से कहीं ज्यादा प्रचारकों को खड़ा किया। We have 4 churches in Himachal Pradesh. और हिमाचल प्रदेश में हमारी 4 कलीसियाएं हैं। We have churches in Rajasthan, Gujarat, Maharashtra, Orissa and all the states. और भारत के अलग अलग राज्यों में, महाराष्ट्र में, राजस्थान में, उड़ीसा में, हर जगह हमारी कलीसियाएं हैं। All the ministry done with half a rupee. और ये सारी सेवकाई जो हुई आधा रुपए अठन्नी के द्वारा शुरू हुई। How is it possible? कैसे ये संभव हुआ? Zacharias the prophet said, जकर्या जो नबी था उसने इस रीति से कहा, not by power nor by might, ना तो बल से ना तो किसी सामर्थ से, but by my spirit this shall happen, says the Lord. लेकिन मेरी आत्मा के द्वारा होगा, सेनाओं के यहोवा की यही वाणी है। I added something new to that verse. और मैंने कुछ नया इस आयत में जोड़ा है। Not by power, ना तो बल से, nor by might, ना तो सामर्थ से, nor by money, और ना धन से, but by the Holy Spirit the truth shall be established. लेकिन पवित्र आत्मा सत्य के द्वारा से सारी बातों की स्थापना होगी। And we have proven beyond the scope of doubt that Jesus is trustworthy. और हम बिना शक के इस बात को आज सिद्धता से कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह विश्वास योग्य है। Now more than 120 countries are talking about these books of Apostle Ophir. और आज का वर्तमान का समाचार यह है कि 120 देशों में लोग इस पास्टर ओफीर की किताब के बारे में चर्चा कर रहे हैं। Ironically, I still live in a rented house. और मैं अभी भी आपसे बोलूं कि हम किराए के घर में हैं। Still have some loans to clear. अभी भी कुछ हैं देयक जिन्हें भुगताना बाकी है। I eat only 1 meal in a day. और मैं दिन में एक बार भोजन करता हूँ। Sleep on the ground. भूमि में सोता हूँ। I built houses for many pastors and churches for many pastors. और मैंने बहुत से पासबानों के लिए घर बना लिया, बहुत से पासबानों के लिए कलीसियाओं का निर्माण किया, But never built anything for myself. लेकिन कभी भी मैंने अपने लिए किसी चीज को नहीं बनाया। But I built a beautiful mansion. I built it. I built अब मैं बहुत अच्छा एक महल बनाऊंगा, in heaven. लेकिन वो स्वर्ग में। I already built a mansion. और मैंने पहले ही वहां बना लिया है। I'm not building it here because I have it already there. हाँ, मैं यहाँ इसलिए नहीं बना रहा क्योंकि पहले से मेरे पास स्वर्ग में है महल मेरे लिए। My mansion in heaven is more grand and more wonderful, more spacious and so more beautiful and glorious than any palace on earth. और इस दुनिया का कोई भी रहने का स्थान, कोई भी महल क्यों ना हो, उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत, कहीं ज्यादा जगह वाला, कहीं ज्यादा सुंदर घर महल मेरे लिए स्वर्ग में है। I saw the Nizam's palace in Hyderabad, Mysore Maharaja palace. और मैंने हैदराबाद में रहने के कारण मैंने निजाम के बड़े महल को देखा, मैसूर के बड़े महल को मैंने देखा, And Rajasthan palace I saw. और मैंने राजस्थान का बड़ा महल भी देखा। I was disappointed. मैं उसको देख के बहुत निराश हुआ। They look very dull. वो बहुत ही धीमा बहुत ही कम दिखते हैं वो महल। No glory. उस महल में अब कोई चमक नहीं रही, No beauty. कोई सुंदरता नहीं है। Oh, they don't match my mansion which Jesus built for me in ये heaven. दुनिया के महल मेरे उस महल से कोई भी तुलना नहीं रखते जो यीशु मसीह मेरे लिए बना रहे हैं। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. 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 My dear brothers and sisters, I have shared my testimony मेरे प्रिय भाई बहनों, मैंने अपनी गवाही आपके साथ बांटा to encourage you to trust God. इसलिए कि मैं आपको उत्साहित कर सकूं परमेश्वर पे विश्वास करने के If लिए। you take risk trusting in God, यदि आप ये रिस्क लेंगे कि आप परमेश्वर के ऊपर विश्वास करेंगे, you will never be put to shame. तो परमेश्वर कभी भी आपको शर्मिंदगी में नहीं डालेंगे। Jesus will never disappoint you. पर प्रभु यीशु मसीह कभी आपको हतोत्साहित नहीं करेंगे।
you take risk for Jesus. इसके लिए आपको मौका लेना होगा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने के लिए। He will lift up your head far above all the people surrounding you. और आपके चारों ओर के लोगों के बीच में परमेश्वर आपके सिर को ऊंचा करेगा। With all the attacks, ये सारे जो आक्रमण हैं all the wounds in my body and my heart, और मेरे हृदय में और मेरे शरीर में जो सारी चोटें हैं, I am still strong and sturdy. और इस सालों के बाद मैं अभी भी दृढ़ता से और धीरता से खड़ा हुआ हूँ। Finished 35 years, 35 साल मैंने खत्म कर चुका सेवकाई के। I am fit, healthy and confident to go another 35 years. और अभी भी मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ, स्वस्थ हूँ और बिल्कुल उत्साहित हूँ और ज्यादा 35 वर्ष प्रभु यीशु मसीह के काम करने के लिए। Jesus is the secret of my strength. प्रभु यीशु मसीह मेरे बल का रहस्य है। Boost is the secret of my strength. अब कहते हैं एडवर्टाइजमेंट विज्ञापन, बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माय हेल्थ आता है। Whenever I see that advertisement, जब कभी मैं इस विज्ञापन को देखता I tempted to shout with the और Holy मैं Spirit. ये बोलने के लिए उत्साहित हो जाता। Boost is the secret of their energy. बूस्ट उनके बल का रहस्य होगा, But the anointing of the Holy Spirit is the secret of our energy. लेकिन पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे बल का रहस्य है। Feasting on the word of God is the secret of our energy. और परमेश्वर के वचन का बड़ा भोज करना ही हमारे बल का रहस्य है। Trusting and depending on the grace of Jesus Christ is the secret of our energy. और अपने विश्वास को प्रभु यीशु मसीह के उस अनुग्रह के ऊपर आधारित करना, उसके वचन के ऊपर आधारित करना हमारे बल का रहस्य है। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति। Hallelujah. हालेलुया। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, my fellow servants, they asked me to make an announcement of the publications. और मेरे जो सहकर्मी हैं उन्होंने मुझसे कहा कि ये प्रकाशन की घोषणा को मैं करूं। I never want to do that मैं ऐसा करना नहीं मांग रहा था, because I get lost into the topic and keep on explaining my vision, and that will take the time of a whole message. और मैं इसलिए इसको करना नहीं मांग रहा था कि जो संदेश है वो एक किनारे हो जाता और मैं ये बताने में ही खो जाता और इसके बारे में बताता रहता, इसलिए नहीं मांग रहा था। In India, there are many, in mythology, there are many danas, there are demons. और जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय संस्कृति की जो सोच है उसके हिसाब से ये कहा जाता है कि बहुत से दानव राक्षस होते हैं। There is Ravanasur, जैसे रावणासुर, Narakasur, नरकासुर, Mahishasur. महिषासुर, So many asuras are there. बहुत से ऐसे दानवों के बारे में वर्णन दिया गया है। In Andhra Pradesh, आंध्र प्रदेश में they call preachers like me वो मेरे जैसे प्रचारकों को बुलाते हैं Maik Asur. माइक आसुर। There is one Mahishasur in the mythology, और वो जो सोच है संस्कृति में उसमें एक महिषासुर है, and on the pulpit there is a Maikasur. और जब मंच के ऊपर खड़े होते हैं तो ये माइकासुर है। ये माइक पकड़ता है तो छोड़ता नहीं, he can't finish. और कहने का मतलब ये है पासबान के लिए कि ये पासबान माइकासुर है, मतलब ये माइक को पकड़ लेते हैं तो छोड़ते ही नहीं है, बोलते रहते हैं। So I am really sorry for that. तो मैं इसके लिए बहुत ही माफी चाहता हूँ। But it is so tempting when you begin to share about the goodness of Jesus Christ, you never want to stop. तो ये बहुत ही एक ललचाने वाली बात मेरे लिए होती है, यदि प्रभु यीशु मसीह की गवाही को देने के लिए मेरे पास मौका आता है तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाता और लगातार बोलता ही रहता हूँ। Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Now let's go to the message directly. आइए हम सीधे संदेश में चले। 2 Kings, the book of 2 Kings, 2nd chapter, दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 11 and 12th verse. उसकी 11वीं और 12वीं आयत। As they were walking along and talking together, suddenly a chariot of fire and horses of fire appeared and separated the two of them. And Elijah went up to heaven in a whirlwind. Elisha saw this and cried out, my father, the chariots and horsemen of Israel.
And Elisha saw him no more. Then he took hold of his own clothes and tore them apart. 11वीं आयत, वे चलते चलते बात कर रहे थे कि अचानक एक अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़ों ने उनको अलग अलग किया, और एलिया बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया और उसे एलीशा देखता और पुकारता रहा, हाय मेरे पिता, हाय मेरे पिता, हाय इज़राइल के रथ और सवारों। जब वह उसको फिर देखना पड़ा तब उसने अपने वस्त्र पकड़े और फाड़ कर दो भाग कर दिए। Let's pray for the Lord's help. आइए परमेश्वर की मदद के लिए हम प्रार्थना Let's all close our eyes and bow our heads and look to the Lord for help. आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, सरों को झुकाएं और परमेश्वर से मदद के लिए Almighty God, the fountain of all blessings, और सर्वसामर्थी पिता परमेश्वर हर आशीषों के सोते, we praise you and worship you that you are the fountain of all wisdom and understanding. पिता परमेश्वर हम आपकी आराधना करते, आपकी स्तुति करते कि आप सारी समझ और बुद्धि को देने वाले सोते हो पिता। You are the source of every kind of power, ability. और पिता परमेश्वर आप सारी अच्छाई को, सारी योग्यता को देने वाले परमेश्वर हो। Thank you, Lord, for the wonderful, pleasant evening, the second evening in Jabalpur meetings. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते हैं जबलपुर में ये दूसरी सुहानी शाम देने के लिए। As your people, we are here gathered together, Lord, full of hunger and thirst to hear your word. और पिता परमेश्वर जब आज शाम को आपके लोग यहाँ एकत्र हैं आपके वचन के प्रति भूख और प्यास के साथ। Dear Lord, you have promised in the message of Beatitudes. और पिता परमेश्वर आपने धन्य पहाड़ी उपदेश में इस बात को हमको सिखाया। You have told us that blessed are they who are hungry for righteousness. और पिता परमेश्वर आपने पहाड़ी उपदेश में हमको ये सिखाया, धन्य है वे जो धर्म के भूखे और प्यासे हैं। You said they shall be satisfied. और आपने ये भी कहा कि वो तृप्त किए जाएंगे। Dear Lord, we pray that thou wouldst come down and satisfy our souls. और पिता आज हमारी ये प्रार्थना है कि आप ही हो प्रभु जो उतर के आके हमारी आत्माओं में हमें संतुष्टि प्रदान कर सकते हो। Wash both of us, both of your servants that's going to preach and that's going to translate. Both of us wash in the holy precious blood. पिता परमेश्वर हम दोनों को अपने पवित्र लहू से आप शुद्ध कर दीजिए। Bless your servant who is going to preach the message. पिता परमेश्वर अपने दास को जो संदेश दे रहे हैं उन्हें आप आशीषित करिए। Bless your servant who is going to translate the message. पिता परमेश्वर जो संदेश का अनुवाद करे उनको भी आप आशीषित करिए, अभिषेक दीजिए। Anoint both of us, O Lord, with the Holy Spirit. अपने पवित्र आत्मा से हम दोनों का आप अभिषेक करें। Put your words into our mouths, O Lord. पिता परमेश्वर अपने वचनों को आप हमारे मुंह में डालिए। Open our eyes that we will see wonderful things in your scripture. पिता परमेश्वर हमारी आंखों को खोलिए तब हम आत्मिक रीति से अद्भुत बातों को देखने पाएं। Convince everyone of the need of salvation. पिता परमेश्वर हर किसी की जरूरत और उद्धार में उनकी आप मुलाकात करें। Prepare everyone sitting here right now to meet you when you come for the second time. पिता हर व्यक्ति जो यहाँ बैठा है उन्हें आप तैयार करें ताकि जब आप दूसरे आगमन पे आए तो ये सब आपसे मुलाकात करने पाएं। In the name of Jesus we ask. यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, Amen. आमीन। My dear brothers and sisters, मेरे प्रिय भाई बहनों, I am going to bring to you an extraordinarily unusual message. और मैं आपके सामने असाधारण और अद्भुत संदेश को लेकर लाना मांगता। I somehow see that God loves Jabalpur in a very special way. और मैं इस रीति का एहसास कर रहा हूं कि परमेश्वर विशेष रीति से जबलपुर से प्रेम करते हैं। And I also see that the people of Jabalpur love the Lord and love God's word in a very special way. और मैं ये भी एहसास करता हूं कि जबलपुर के लोग परमेश्वर से और परमेश्वर के वचन से विशेष रीति से प्रेम करने वाले हैं। God loves the people who love His word. परमेश्वर उन लोगों से जरूर प्यार करता है जो परमेश्वर के वचन से प्रेम करते हैं। So the Lord has been guiding me in unexpected way.
तो परमेश्वर मुझे जहां से अपेक्षा नहीं थी वैसे रास्तों से लेके परमेश्वर मेरी अगुवाई करने लगा। Now directly we enter into the message. अब सीधे हम परमेश्वर के वचन में जाएं। All the religious teachers of all the religions, और सारे धर्मों के जो शिक्षक हैं, शिक्षा देने वाले हैं, they often tell us one thing about the religion. वो हमेशा धर्म के बारे में ये कहा करते हैं, They tell us God is a spirit. और वो इस बात को बताते हैं कि परमेश्वर आत्मा है, And we must be bothered and mindful and desirous and hungry for the spiritual things. और हमें इसलिए जरूरी है कि हम आत्मिक बातों के लिए भूखे और प्यासे हों। This physical body profiteth nothing. और ये शारीरिक देह है, इससे हमें कोई लाभ नहीं होगा। Physical world is not important. और ये जो सांसारिक संसार है, इससे हमें कोई लाभ नहीं। Anything that can be touched with, that is tangible, that can be touched and handled, और हर कोई स्पर्श कीजिए वाली वस्तु या सामग्री जिसको हम छू सकते हैं, that is of no interest for a godly man. तो ये ईश्वरीय आत्मिक जो व्यक्ति है उसके लिए ये रुचिकर नहीं होगी। All the things that are tangible will pass away. और जो सारी बातें छूने वाली, स्पर्श करने वाली हैं, ये सारी चीजें जाती रहेंगी। They tell us, they give us an idea that from the physical realm we are here to go into a spiritual realm. और उसमें ऐसा बताया गया कि आप हमें जो वास्तविक संसार है उससे हम इस बात का पता लगा सके कि आत्मिक संसार किस रीति का होगा। But at this point it's all very vague, very unclear. और लेकिन इस बिंदु में भी सारे लोगों की मानसिकता धुंधली है, साफ दिखाई नहीं देती। What does the Dharam Pracharak mean when he says we must be mindful about the spiritual world? तो ये जो धर्म के प्रचारक हैं, अलग अलग धर्मों के, जब ये बोल रहे हैं कि हमें आत्मिक बातों के प्रति जागरूक रहना, इसका क्या मतलब? What are the devotees of all the religions, all the godly people of all the religions, what are they expecting to see when they go to the spiritual world? तो जो समर्पित धर्म के लोग हैं, धर्म के जो प्रचारक हैं, वो ये क्या कहना मांग रहे हैं कि जब आत्मिक क्षेत्र में हम जाएंगे तब वहां क्या पाएंगे? What is the spirit world? आप आत्मिक दुनिया क्या है? Is there nothing physical? क्या वहां पे आत्मिक दुनिया में कोई भी शारीरिक चीज या अवस्था नहीं है? Nothing can be touched. क्या आत्मिक क्षेत्र में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे हम छू ना सके? Nothing can be seen, nothing can be enjoyed, nothing can be touched. क्या आत्मिक क्षेत्र ऐसा है कि वहां पे हम किसी चीज का आनंद नहीं उठा सकते, किसी चीज को देख नहीं सकते, किसी चीज को छू नहीं सकते क्या? Then why go there at all? तो फिर क्यों हम वहां जाएं? No, there is something greater than this world. नहीं, लेकिन इस दुनिया की अवस्था से कहीं ज्यादा महान अवस्था है आत्मिक क्षेत्र की। Tell me, sir, what that great thing is there? What is that great thing? अब आप ये पूछेंगे, महाशय मुझे ये बताने की कष्ट करें कि वो आत्मिक क्षेत्र जो सांसारिक क्षेत्र से कहीं महान और कीमती है, वो है क्या? He says, no, you cannot understand it. तो हो सकता है वो कहे कि नहीं नहीं, आप नहीं समझेंगे इसे। The problem is he doesn't understand actually. समस्या ये है कि वो धर्म प्रचारक जो आपको उस क्षेत्र का प्रचार कर रहा है कि आपको उसका ज्ञान हो रहा है, वही धर्म प्रचारक को वहां का अनुभव नहीं है, उसकी जानकारी नहीं है। The truth is that the teacher doesn't know what it is actually. और सत्यता यह है कि धर्म के शिक्षक को भी वास्तविकता नहीं पता आत्मिक क्षेत्र की। You know how you should be a good salesman. आपको पता है कैसे आप अच्छे अपने उत्पाद को बेचने वाले बन सकते हो? When you want to sell a commodity, यदि आपको कुछ चीज को बेचना है, if you have to be a successful salesman, यदि आप अपने जीवन में अच्छे व्यापारी बनना चाहते हो, you must convince the buyer about that. तो आपको जो खरीदार है उसको किसी ना किसी तरीके से मना लेना है अपनी बातों में। If you cannot convince him, यदि आप उसको अपनी बातों से सहमत नहीं कर पा रहे at हो, least confuse him.
यदि आप उससे सहमत नहीं कर पा रहे हो तो कोई बात नहीं, उसे उलझन में जरूर डाल दो। At least in confusion, at least few people will buy it. हो सकता है यदि कुछ लोग सहमत नहीं है तो कुछ उलझन में तो जरूर खरीद लेंगे। Convince them or confuse them. या तो उनको सहमत कर लो अपनी बात से, या तो फिर उनको दुविधा में डाल दो, उलझा दो अपनी बात में। That is what all the religious teachers are doing. यही तो सारे धर्मों के शिक्षक कर रहे हैं। Physical world will pass away. ये शारीरिक संसार जो है ये जाता रहेगा। I am telling you something very new this evening. आज शाम को मैं कुछ नया आज आपके सामने बोल रहा हूं। The heaven which you are desirous of going, और वो स्वर्ग जो हमारी अभिलाषा है जाने की, the heavenly kingdom where you are desirous of going and living for eternity, और स्वर्गीय राज्य जहां पे हमारी इच्छा और लालसा है कि हम अनंत काल के लिए जाएं, is not only a non-physical realm. ना केवल ये एक संज्ञा मात्र है शारीरिक संसार में। My message tonight is, मेरे संदेश आज ये है, आज रात को, heaven is a physical place also. स्वर्ग एक शारीरिक अवस्था में रहने का स्थान भी है। Better learn this truth tonight. बेहतर होगा आज रात हम इस बात को सीख लें। Heaven is a physical place also. और स्वर्ग एक शारीरिक अवस्था में रहने का स्थान भी है। It is not only a spirit world. ना केवल स्वर्ग एक आत्मिक क्षेत्र है, Heaven is a physical place also. लेकिन स्वर्ग एक शारीरिक अवस्था में रहने का स्थान भी है। Somewhere in the remote parts of the cosmos, और इस ब्रह्मांड के कहीं दूर एक स्थान में there is a wonderful city of heaven. और एक अद्भुत शहर जिसे स्वर्ग कहते हैं वो है। If you can go there, यदि आप वहां जाएं, you can touch the walls. आप वहां की दीवार को छू सकते हो। That is a physical city. वो एक दिखने वाला दृश्य शहर है। One reason for God to make Elijah ascend to heaven in this manner और एक कारण ये था इस तरीके से एलिया को अपने साथ स्वर्ग में ले जाने का, is to reveal as the truth that heaven is a physical place. वो ये था कि परमेश्वर इस बात को प्रकट करना चाहता था, ये सत्य को, कि स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। God wanted to make Elijah ascend into heaven alive without tasting death. और परमेश्वर ने एलिया को ये अनुमति दिया कि उसको मौत का स्वाद ना चखना पड़े और जीवित ही वो स्वर्ग लोक पे उठा लिया जाए। And when God wanted to take Elijah into heaven, जब परमेश्वर ने ये चाहा कि जीवित ही एलिया को वो स्वर्ग में ले जा लेगा, what way did God choose to take him into heaven? तो परमेश्वर ने कौन से रास्ते को अपनाया एलिया को स्वर्ग ले जाने के लिए? You know how our Lord Jesus was ascended into heaven. आप इस बात को जानते हैं कि हमारे प्रभु यीशु मसीह स्वर्ग में किस रीति से उठाया गया। How was Jesus received into heaven? कैसे प्रभु यीशु मसीह को स्वर्ग में ग्रहण किया गया? Was there any vehicle? क्या कोई अलग साधन या यंत्र था जाने का? No vehicle. कोई भी गाड़ी या साधन नहीं था यीशु के लिए। He was in the resurrected body, glorified body. प्रभु यीशु मसीह पुनरुत्थित सामर्थ में एक महिमा में देह में थे जी उठने के बाद। He was standing on the mountain top of the Mount of Olives. और प्रभु यीशु मसीह उस वक्त जैतून पर्वत के ऊपर खड़े हुए थे। And then after commanding his disciples to go and preach the gospel, और प्रभु यीशु मसीह ने जैतून पर्वत से अपने चेलों को ये निर्देश दिया कि जाओ सुसमाचार प्रचार करो। just like that, Jesus standing on the mountain top, he began to float in the air. और जैसे प्रभु यीशु मसीह जैतून के पर्वत के ऊपर खड़े हुए हैं, वो एकदम से हवा में उठना, ऊपर जाना शुरू कर He दिए। went up and higher and higher and higher. और ऐसा हुआ कि प्रभु यीशु मसीह धीरे धीरे ऊंचे ऊंचे और ऊंचे उठते चले
चले गए The gravitation of the earth could not pull him down. और इस पृथ्वी की जो गुरुत्वाकर्षण शक्ति है प्रभु यीशु मसीह को नीचे नहीं खींच पाई। Jesus directly ascended into heaven. प्रभु यीशु मसीह सीधे स्वर्ग में उठा लिए गए। Why can't Elijah be received into heaven in the same fashion? क्यों इसी तरीके से एलिया को भी स्वर्ग में उठाया गया? Why can't God change Elijah's body into a glorified body? क्यों परमेश्वर ने एलिया की देह को महिमामय देह में बदल दिया? Why can't God take him by his invisible hand, receive into heaven? क्यों परमेश्वर का अदृश्य दिखने वाले हाथ ने उसे स्वर्ग की ओर उठाया? God created big scene when he was making Elijah ascend into heaven. और परमेश्वर ने एक बहुत बड़ी तस्वीर को, एक बहुत बड़ी पिक्चर को यहाँ पे प्रकट किया जब परमेश्वर एलिया का स्वर्गारोहण कर रहा था। Just think about it, meditate about it, ponder about it. आइए हम इस बात के ऊपर सोचें, इस बात के ऊपर मनन करें और इस बात के ऊपर ध्यान दें कि ऐसा क्यों हुआ। There was a chariot that came to take Elijah. और एलिया को लेने के लिए रथ आए And there were horses that came pulling the chariot. और वहां पे ऐसा लिखा है कि रथ को घोड़े खींच रहे थे। Why should Elijah go in a chariot? क्यों एलिया को रथों में लेके जाया गया? God was teaching us a lesson. What? God was teaching us a lesson. परमेश्वर यहाँ पे एक पाठ हमको बता रहा है। God was revealing the secret of heaven to us. परमेश्वर स्वर्ग के भेद को हमारे ऊपर प्रकट करना मांग रहा The है secret is this. और वो भेद ये है, In heaven, स्वर्ग में there are animals. वहां पे जानवर हैं, In heaven, स्वर्ग में there are vehicles. वहां पे लाने ले जाने के साधन है, गाड़ियां हैं। See, our imagination of heaven is, देखिए हमारा जो सोच कल्पना है स्वर्ग के प्रति, there are all angels flying with wings. हमारी ये कल्पना है कि सारे स्वर्गदूतों के पंख हैं और वो उड़ते हैं। And we also preach and believe and sing that there are golden roads in heaven. और हम इस बात के ऊपर विश्वास भी करते हैं और कल्पना भी करते हैं और प्रचार भी करते हैं कि स्वर्ग में सोने की सड़कें हैं। Let me ask a question. मुझे आपसे एक प्रश्न पूछने दें। If everyone is flying in air like birds, why do you need roads? यदि हर कोई ऐसे पक्षियों के समान स्वर्ग में उड़ता रहेगा तो फिर वहां सड़कों की जरूरत ही क्या है? The birds of sky, याद रखिए पक्षियां मध्य आकाश में होते हैं। do they use our roads? क्या ये पक्षियां हमारी सड़कों का इस्तेमाल करते हैं? Who uses the roads? कौन सड़क का इस्तेमाल करता है? Those who travel by vehicles. जो लोग अपने साधनों से यात्रा करते हैं। Some people say heaven is a wonderful place कुछ लोग कहते हैं स्वर्ग एक अद्भुत स्थान है because there are golden roads. क्योंकि वहां पे सोने की सड़कें हैं। I don't understand. Since my very childhood, I had this question in my mind. और यहां तक कि जब मैं बाल्यावस्था में था तब से ये प्रश्न मेरे अंदर है। What makes it a better place? Because the roads are made of gold. और उस स्थान को बेहतर क्या बना दिया कि उस स्थान पे वो सोने की सड़कें हुई। Whether you make the road by tar, या तो आप सड़क को ये डामर से बना दो, or you make the road by cement, या फिर आप सड़क का निर्माण सीमेंट से कर दो, or you make the road by gold, और या फिर आप सड़क का निर्माण सोने से ही क्यों ना कर दो। traveling on it is no different at all. याद रखिए जब यात्रा करेंगे आप उसके ऊपर तो आपको कोई अंतर महसूस नहीं होगा। You are driving a car. आप यदि कार चला रहे हैं, What is underneath your tires? आपके उन चक्कों के नीचे क्या है? If it is tar, dumper, or is cement, do you feel the difference? क्या डामर की सड़क है या सीमेंट की सड़क है या सोने की सड़क है, आपको कोई अंतर पता लगेगा कार में बैठ के? Try to walk on some golden ornaments. आइए उस जो सोने के जो आभूषण हैं उनके ऊपर चलने की कोशिश करें। Do you feel very much enjoyable? क्या आप बहुत आनंद का एहसास करोगे चलने पर? Nothing like that. ऐसा कुछ नहीं है। The roads of gold are as good as the roads of cement.
और सोने की सड़कें भी सीमेंट की सड़कों के समान ही सड़क है। Road is a road. Whether you make it by cement or gold doesn't make any difference. सड़क सड़क ही रहेगी, चाहे आप किसी भी वस्तु से उसका निर्माण करो। Roads of gold are not more comfortable for us. यार कि हमारे लिए सोने की सड़कें बहुत ज्यादा आरामदायक नहीं है। These believers, they are happy that there is gold in heaven. और विश्वासी इस बात को सोच के बहुत खुश हो जाते हैं कि वहां सोने की सड़कें हैं, Because they still have love for gold. क्योंकि अभी भी उनके अंदर सोने के प्रति प्रेम है। It is a great thing for them to walk on gold. और उनके लिए बहुत महान बात है सोचने में कि वो सोने की सड़क में चलेंगे। I don't care for gold in this world. मैं इस दुनिया के सोने की परवाह नहीं करता, I don't care for gold in that world also. और मैं उस दुनिया के भी सोने की परवाह नहीं करता। I am going to heaven for one reason. मैं स्वर्ग केवल एक कारण से जाना चाहता हूं। You know why I am going to heaven? आपको पता है क्यों मैं स्वर्ग जाना Not मांगता? because there are golden walls and golden city and golden roads. इसलिए नहीं कि वो सोने का शहर, सोने की दीवार, सोने की सड़क है। I am going to heaven because Jesus is there. मैं स्वर्ग इसलिए जाना मांगता क्योंकि मेरा यीशु वहां मौजूद है। Just imagine for a moment, एक क्षण के लिए आप सोचें, when you go to heaven, यदि आप स्वर्ग जाएंगे there are all walls of gold, और सारी चारों तरफ की दीवारें सोने की, studded with big, big diamonds, और वहां पे दीवारों के मध्य बड़े बड़े हीरे जड़े होंगे, golden roads. और स्वर्ग सोने की सड़कें, But Jesus is missing. लेकिन यीशु मसीह वहां ना हो। Will you be happy there? क्या आप वहां खुश होगे? You will not be happy with all the gold if Jesus is not there. आप उस सोने के साथ खुश नहीं हो सकते यदि प्रभु यीशु मसीह वहां नहीं है तो। Heaven is enjoyable because Jesus is there, not because gold is there. स्वर्ग इसलिए आनंद का स्थान है क्योंकि यीशु मसीह वहां मौजूद है, ना कि सोना। When I go to heaven, जब मैं स्वर्ग जाऊंगा, I will not look for the golden roads. मैं उन सोने की सड़कों को नहीं देखूंगा। I will look where Jesus is. मैं ये देखूंगा मेरा प्रभु यीशु मसीह कहाँ Where है, is my Lord, my Savior? मेरा उद्धारकर्ता, मेरा बचाने वाला कहाँ है। I ignore all the walls of gold and roads of gold. मैं सारी सड़कों का और दीवारों की सोने का हर चीज को नजरअंदाज करूंगा, I run to Jesus, fall prostrate at His feet and kiss His feet. और मैं प्रभु यीशु मसीह के कदमों पे झुक जाना चाहूंगा और उसके कदमों को चूमना चाहूंगा। For me, it doesn't matter at all what the roads are made of. और मेरे लिए कोई मतलब नहीं रखता कि रोड किस वस्तु की बनी है। I tell you, that's not even gold. और मैं आपसे कहूं कि सोना ही नहीं, It looks like gold वो सोने के समान दिख रही हैं, because gold belongs to this planet. क्योंकि सोना इस पृथ्वी का कहलाता है। And after the 1000 years rule of Christ, और प्रभु यीशु मसीह के 1000 वर्ष के राज्य के बाद old earth will pass away ये सारी पृथ्वी जाती रहेगी, and God will create a new earth, a new heaven. और परमेश्वर फिर एक नई पृथ्वी, एक नए स्वर्ग का निर्माण करेगा। When the old earth is passed away, और ये पुरानी दुनिया जाती रहेगी, 5 elements are passed away, और ये पांचों तत्व पृथ्वी के जाते रहेंगे, the gold and silver which you know also pass away. और सोना चांदी जिसको आप जानते हो वो भी पुरानी दुनिया के साथ जाता रहेगा। You imagine God will take the gold of this world and build up heaven? आप ऐसा सोच रहे हो कि परमेश्वर इस दुनिया को पार्डन No, you imagine that God will take the gold of this world and build up heaven? क्या आप ये कल्पना कर रहे हो कि परमेश्वर इस दुनिया को खत्म करके सारे सोने को इस दुनिया के ले लेगा और इस दुनिया के सोने से स्वर्ग में रोड बनाएगा? क्या आप ऐसी कल्पना करते हो? The gold which you know in this world will pass away when और the old earth वो is gone. सोना जो इस दुनिया का जिसको आप जानते हो वो सोना जाता रहेगा इसी दुनिया के साथ। That metal, whatever it is, और कोई भी मतलब क्यों ना हो, that's not a gold, not a metal that we know in this world. ऐसा कोई धातु, ऐसा कोई तत्व जिसको इस दुनिया में हम जान रहे हैं वहां नहीं होगा। Something else. कुछ और होगा, It is yellow. लेकिन वो पीला होगा, It looks like gold. सोने के समान प्रतीत होगा दिखने में। You can call it glory gold, हो सकता है आप उसको महिमा में सोना बोलें। not earthly gold. ये संसारिक पृथ्वी का सोना नहीं। I don't care if it is gold
on the roads in heaven. और मैं इसकी कोई परवाह नहीं करता कि वहां पे सोने की सड़क ही क्यों ना हो। Many people are going to heaven because there's gold on the roads. और बहुत से लोग स्वर्ग इसलिए जाना चाहते हैं क्योंकि वहां पे सोना है। Everyone has a different reason to go to heaven. हर किसी के पास अलग अलग कारण है स्वर्ग जाने का। When I was preaching the gospel to the school children, जब मैं स्कूल के विद्यार्थियों के मध्य सुसमाचार का प्रचार कर रहा I was था asking them, how many children, how many of you want to go to heaven? और मैंने उन बच्चों से पूछा कि आप में से कितने लोग स्वर्ग जाना मांगते हो। There are wonderful gardens वहाँ बहुत अच्छे बगीचे हैं and there are wonderful roads of gold and the city is built up by gold. और वो स्वर्ग एक ऐसा शहर है जहाँ की दीवारें सोने की, रोड सोने की है, सब मैंने कहा। Do you want to come to heaven? क्या आप बच्चों वो स्वर्ग में आना चाहते हो? No child is interested. कोई बच्चा रुचि नहीं दिखाया। Who wants to go to that heaven? कौन जाएगा ऐसे स्वर्ग में? I want to be with my mommy, daddy. मैं अपने माता पिता के साथ रहना मांगता हूँ। Whatever gold you are talking about, if I have to go there, I have to leave my mommy and daddy. हाँ, कैसा भी सोना कितना भी महंगा क्यों ना हो, यदि आप कह रहे हैं वहां पे हैं तो उसको पाने के लिए मुझे अपने माता पिता को छोड़ना पड़ेगा। Children, they are not interested to go to heaven. देखिए बच्चे रुचि नहीं दिखा रहे हैं स्वर्ग में जाने के लिए। How will you preach gospel to them? कैसे आप उनको सुसमाचार प्रचार करेंगे? God gave me wisdom. परमेश्वर ने मुझे एक ज्ञान दिया। I told them. मैंने उनसे कहा, Wait, there's one more thing about heaven. और मैंने कहा एक और बात है स्वर्ग में। In heaven, you don't have to go to school at all. स्वर्ग में ऐसा नहीं होगा कि आपको फिर स्कूल जाना पड़ेगा। Then everyone got excited. I want to go there. I want to go. तो जब मैंने ऐसा बोला तो हर बच्चा उत्साहित हो गया, मैं जाना चाहूंगा ऐसे स्थान में, मैं जाना चाहूंगा। So children want to go to heaven because there are no schools. इसलिए बच्चे स्वर्ग इसलिए जाना मांगते क्योंकि वहां कोई भी स्कूल का काम नहीं होगा। And grown-up people want to go because there is gold. और लेकिन जो परिपक्व लोग हैं, वयस्क लोग हैं, वो इसलिए जाना चाह रहे हैं क्योंकि वहां सोना है। But mature Christians want to go because there is Jesus. लेकिन मसीह में जो परिपक्व लोग हैं वो इसलिए स्वर्ग जाना मांगते हैं क्योंकि उनका प्रभु, उनका उद्धारकर्ता यीशु वहां For a है। mature Christian, और परिपक्व मसीहों के कारण the presence of Jesus itself is heaven. और प्रभु यीशु मसीह की उपस्थिति ही उनके लिए उनका स्वर्ग है। The whole point of the Holy Spirit in writing in the Bible that there are roads of gold in heaven. और ये सारी बात जो पवित्र आत्मा ने लिखा, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से जो बताई गई कि स्वर्ग में सोने की सड़कें होंगी। The point is not to emphasize on gold, it is to emphasize on the existence of roads. और उसको बताने का ये महत्व नहीं था कि आपको ये बताए कि वहां सोने की सड़कें हैं, लेकिन बताने का ये मुख्य उद्देश्य था कि वहां पे इतना अच्छा है स्वर्ग कि वहां पे सड़कें इस रीति की होंगी। Yes, there are roads in heaven. वहां पे ये बताने का उसका उद्देश्य था कि स्वर्ग में भी सड़कें हैं। Why there are roads? और क्यों वहां पे सड़कें हैं? Because there are vehicles in heaven. क्योंकि स्वर्ग में यहां से वहां जाने के लिए साधन है, गाड़ियां हैं। And there are vehicles because और वहां पे आने जाने के लिए साधन गाड़ियां इसलिए है क्योंकि everyone is not flying in the air. क्योंकि हर कोई सरदूत के समान पंख नहीं है और वो उड़ नहीं सकता। They have to take a vehicle to travel. तो इसलिए स्वर्ग में भी सड़कें इसलिए हैं कि उनको एक स्थान से दूसरे स्थान जाने के लिए गाड़ी का इस्तेमाल करना पड़ता। And there are animals pulling the vehicle. और ऐसा लिखा है कि जानवर उन गाड़ियों को खींच रहे हैं। So the chariot and the horse are a physical object. तो ये जो घोड़े और ये रथ है, ये दृश्य में शारीरिक तत्व है। And one more thing very interesting I want to show you in the Holy Bible. और पवित्र बाइबल में एक और रुचिकर बात मैं आपको बताना मांगता। You know that the children of Israel were eating manna in the wilderness journey. और आप इस बात को जानते हैं कि इजरायली प्रजा ने मरुस्थलों में, जंगल में मन्ना खाया। And you know what that manna was? और आपको पता है कि वो मन्ना क्या था? What that manna was? वो मन्ना क्या था?
The manna was the food of angels. और वो मन्ना दूतों का भोजन था। 78th Psalm, भजन संहिता उसका 78वां अध्याय 25th verse. उसकी 25वीं आयत। Men ate the bread of angels. He gave them the grain of heaven. 24 and 25. 24वीं और 25वीं, और उनके लिए खाने को मन्ना बरसाया और उन्हें स्वर्ग का अन्न दिया। Yes. See, the grain of heaven. और स्वर्ग का अन्न दिया। You know what is that manna? आपको पता है ये मन्ना क्या था? Was it some intangible, mysterious thing like air or something like booth? You cannot touch a booth. क्या स्वर्गदूत इस रीति के हैं कि जिसे हम छू नहीं सकते, जैसा आप आत्मा बोलते हो, भूत बोलते हो, क्या इस रीति के हैं? The Israelites could handle the manna. इजरायली प्रजा ये मन्ना को पकड़ सकते थे, मन्ना को खाए उन्होंने। They are grain like jowari or gehu or anything like wheat. और मन्ना स्वर्ग का अन्न, जैसे हम इस पृथ्वी के ऊपर गेहूं का, मक्के का अन्न खाते हैं, उस रीति का ये अन्न था। They took the grain of manna और इन्होंने उस मन्ने से वो अपने अन्न को लिया, they could grind it और उन्होंने उसको अच्छे से पीसा, and they made chapatis with that. और उसके साथ उन्होंने उससे रोटियां बनाई। And you know what is manna? और आपको पता मन्ना क्या था? What Israelites ate for 40 years, और क्या था वो वस्तु जो इजरायली ने 40 वर्षों तक खाया? angels were eating the same grain in heaven for millions of years. और स्वर्गदूत भी उसी अन्न को सैकड़ों युगों से स्वर्ग में खा रहे हैं। Did you know that angels eat food? क्या आप ये जानते हो कि दूत भी भोजन करते हैं? You know there are grain in heaven. आप क्या इस बात को जानते हैं कि स्वर्ग में भी अन्न है? If there is grain in heaven, यदि स्वर्ग में अन्न है तो there is agriculture in heaven. तो स्वर्ग में कृषि का भी तरीका होगा। There is a business in heaven. तो स्वर्ग में भी व्यापार होगा। And there are thrones in heaven. और स्वर्ग में सिंहासन है। And there are people sitting on the thrones with crowns on their heads. और स्वर्ग में जो लोग सिंहासन के ऊपर बैठे हुए हैं, उनके ऊपर ताज भी है। And there are rivers in heaven. और स्वर्ग में नदियां हैं। People can walk on the roads, और लोग उन सड़कों में चल सकते हैं। travel by the vehicles. और लोग वहां पे साधनों के द्वारा यात्रा कर सकते हैं। And there are musical instruments in heaven. और स्वर्ग में वाद्य यंत्र हैं, They sing praises to the Lord constantly. जिसके द्वारा वो लगातार परमेश्वर की स्तुति करते रहते। Everything you have in this world, you have in heaven also. हर कुछ जो इस पृथ्वी में आपके पास है, वो स्वर्ग में भी आपको होगा। There is food, वहां पे भोजन है, there is drink, वहां पे पीना है, there are clothes, वहां पे वस्त्र है, there is business, वहां पे व्यापार है, there is wealth, वहां पे स्वास्थ्य there are है, rivers, वहां पे नदियां there हैं, are royal gardens, वहां पे राजकीय बाग है, mansions, वहां पे महल there है, is music, वहां पे संगीत and है, there is dance. वहां पे नाच है। There is great joy in heaven. और स्वर्ग में बड़ा आनंद है। By saying it's a spirit world, और आत्मिक दुनिया को कहने से के माध्यम don't से imagine it's like booth you cannot touch. ऐसी कल्पना ना करें कि वो एक आत्माओं के रहने का स्थान है जहां पे आप किसी को स्पर्श नहीं कर सकते। Heaven is a real place. स्वर्ग एक वास्तविक स्थान है। Just imagine. कि वह कल्पना करें, From the sky, the grain of manna was falling every early morning. और आप एक कल्पना करिए, इजरायली प्रजा के लिए प्रति भोर को आकाश से मन्ना बरसाया जाता था। Like wheat and rice, Israelites, they collected the grain. और जैसे कि वो चावल और गेहूं को एकत्र करते, इजरायली उन दिनों में मन्ना को एकत्र किया करते। Angels eat that grain. और वो अन्न स्वर्गदूत खाते। Some people say, कुछ लोग कहते there is no hunger, no thirst in heaven. स्वर्ग में कोई भूख और प्यास नहीं है। I tell you one thing. मैं आपको एक बात बोलूं, There is no hunger, वहां कोई भूख नहीं, but there is food. लेकिन वहां भोजन है।
There's no hunger, but there is food. वहां कोई भूख नहीं है लेकिन भोजन है। If there's no hunger, why there is food? तो यदि वहां भूख नहीं है तो फिर भोजन क्यों? I had been there. मैं वहां पे था इसलिए मुझे पता है। They eat for the enjoyment of the tongue. वो इसलिए खाते हैं क्योंकि अपने जीभ के स्वाद के लिए, आनंद के लिए खाते। I love to eat sweets a lot. मैं मीठा खाना बहुत पसंद करता हूं। The sweet shop owner in Hyderabad, he says, I have never seen a man who's so crazy for sweets. और जो हैदराबाद का मिठाई का दुकान वाला है वो मेरे बारे में कहता कि मैंने मिठाई के प्रति ऐसे व्यक्ति को नहीं देखा जो इतना खाता हो। हाँ, इतना दीवाना है स्वीट के लिए, इतना पागल हो गया इतना हफसूद क्या मिठाई के लिए पागल है ये व्यक्ति, उस दुकान वाले ने कहा। Every alternate days, हर दूसरे दिन, just one day skipped or 2 days skipped. एक या 2 दिन ही बस चूकेगा। Alternate days, एक दिन के बाद जो दूसरा दिन होता है, I go to the sweet shop all alone. मैं अकेला मिठाई की दुकान में जाता। I order for 1 kilo, 1.5 kilo of mixed sweet. और मैं 1.5 किलो करीब मिठाई की, जो मिला हुआ मिठाई होता अलग अलग तरह का, उसकी मांग करता। Gulab jamun गुलाब जामुन, and kalakand. कलाकंद। You know how I like to eat? आपको पता कैसे मैं खाने को पसंद करता उसे? कलाकंद और गुलाब जामुन मिला के खाना इतना मजा आता है। कलाकंद, that syrup of gulab jamun mixed in the कलाकंद। हाँ, और जो गुलाब जामुन का जो शीरा होता है, रस, उसको कलाकंद में मिला के खाने में बहुत मजा आता है। बहुत मजा आता है। Oh, when I eat that sweet, जब मैं उस मिठाई को खाता, I don't care if I'm missing the flight also. और मैं उसकी परवाह भी नहीं करता यदि मेरी यात्रा के लिए कोई हवाई की वो हो, उसको मैं चूक भी जाऊं तो भी मैं Let the flight go, I will go by the next flight. अरे फ्लाइट जाती है तो जाए, मैं दूसरी फ्लाइट से चला जाऊंगा। I'm enjoying this sweet. मैं उसका आनंद उठाता हूँ खाने का। And all kinds of sweets put in a plate like भोजन। और एक खाना, एक बड़े भोजन के समान, पेट भर के भोजन के समान, वो पूरा प्लेट में मिठाई रखी रहती। Sometimes I eat malai, the cream. और कभी कभी मैं मलाई जो होती वो क्रीम, उससे खाना पसंद करता। I order half a kg of malai, thick. और मैं आधा किलो मोटी मलाई को मंगाता। And put lot of sugar on that. और बहुत शक्कर उसके ऊपर डलवाता। I take a spoon and then mix it very well. और चम्मच को लेता, उसे अच्छी रीति से मिलाता मलाई के साथ शक्कर। Alone sitting and eating. अकेला बैठता और उसे खाता। That sweet shop fellow, he was saying, और वो मिठाई का दुकान वाला ये बोलता, Sir, you like sweets so much? महाशय आप मिठाई बहुत पसंद करते हो, You are extraordinary. आप बिल्कुल असाधारण हो, साधारण नहीं हो खाने में मिठाई। Any sweet shop fellow, कोई भी मिठाई का दुकान वाला, he will have a shop besides your home, he can survive. आप अकेला बस है एक शॉप के लिए। हाँ, वो बोलने लगा कि उस दुकान के लिए कहीं भी आप चले जाओ, उस दुकान के लिए आप एकमात्र ग्राहक काफी हो उस दुकान के लिए। I used to eat sweet so much. मैं इतना ज्यादा मिठाई खाता। Why? क्यों? Not because I was hungry. इसलिए नहीं कि मैं भूखा हूं, Not because I will die without that. और इसलिए नहीं कि मैं उसके बिना मर जाऊंगा। I ate because I enjoy it. मैं इसलिए खाता हूं क्योंकि मैं उसका आनंद उठाता हूं। Manna is a wonderful grain. और मन्ना है, अद्भुत अन्न है। It doesn't have a standard taste. उसका जो हमारा पृथ्वी का स्वाद है वैसा स्वाद नहीं है खाने का। It changes its taste according to your expectation and requirement. और मन्ना का जो स्वाद है आपकी जरूरत और आपकी अपेक्षा के अनुसार उसका स्वाद बदलता रहता है। Yes, and in heaven there is music. और स्वर्ग में संगीत भी है। And in the air music is flowing. और हवा में वो संगीत गूंजता रहता है।
Hindustani music and Western classical music. वेस्टर्न म्यूजिक, पश्चिमी भारतीय म्यूजिक, संगीत वहां पे गूंजता रहता है। And all the channels keep on changing and shifting. और हर कोई जो चैनल है अलग अलग बदलते रहते, अलग अलग यहाँ वहां जाते रहते। Automatically in the air that those channels come and go, they shift. और हवा में ही वो धुनें अपने आप बदलती रहती, आना जाना करती रहती। When one particular music you begin to enjoy, जब एक ही संगीत का आप आनंद उठाने लगते, your mind is plugged to that channel. आपका जो मस्तिष्क है उस चैनल से जुड़ जाता। The music you enjoy becomes that main channel for your brain. और वो संगीत जिसका आप आनंद उठा रहे हो वो आपके मस्तिष्क से, दिमाग से जुड़ जाता। I have been there. मैं वहां पे सौभाग्य हुआ कि मुझे वहां पे गया मैं। Heaven is a wonderful place. स्वर्ग अद्भुत स्थान है, Don't miss it at any cost. याद रखिए कोई भी कीमत क्यों ना चुकानी पड़े, उस स्थान को ना चूकें। I have seen some old people there. मैंने बुजुर्ग लोगों को भी देखा। They said, Sonny, we are hearing about your ministry in this world, that earth world. और उन्होंने कहा, बेटा मैंने पृथ्वी की तुम्हारी सेवकाई के बारे में सुना, You're doing well. आप अच्छा कर रहे हो, Keep it up, keep it up. इससे करते रहो, Continue the same ministry. वो ही सेवकाई को लगातार बढ़ाते रहो। Never run after money. पैसे के पीछे कभी नहीं भागना, The money will run after you. पैसा तुम्हारे पीछे भागेगा। Keep up your faith. अपने विश्वास को थामे रहो। I asked those old people, मैंने उन बुजुर्ग व्यक्तियों से पूछा, Sir, who are you? मैंने कहा महाशय आप कौन हैं? They said, I am so and so. मैं ये हूं। They lived almost 100 years back. और वो 100 वर्षों पहले कभी जीवित थे। I never saw their photograph, मैंने कभी भी तस्वीरें उनकी नहीं देखा, but they said, I am so and so. लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं मैं ये हूं, I am Cornelius. मैं कर्नेलियस हूं, I am Abraham. मैं अब्राहम हूं, And I am Reuben. और मैं रूबेन हूं। And I remembered those faces. और मुझे वो चेहरे याद हैं। And I came back to earth. जब मैं अपने अवस्था में वापस आया पृथ्वी, And I traveled hundreds of miles to go to their relatives. और मैं सैकड़ों मील गया चला ताकि उनके रिश्तेदारों से मुलाकात कर सकूं। Uncle, do you have your grandfather's photograph? और मैंने कहा अंकल क्या आपके दादा की तस्वीर आपके पास है? Yes, Sonny, this is the photograph. हाँ, उन्होंने कहा बेटे मेरे पास ये है उनकी तस्वीर। That face is the exact face I saw there. और वो तस्वीर बिल्कुल वही चेहरा जो मैंने वहां स्वर्ग में देखा। 50 old people I saw there. 50 बुजुर्गों के साथ मैंने वहां मुलाकात करी। The same faces I saw there, I saw in the albums. और वो ही चेहरे जो मैंने स्वर्ग में देखा, उन चेहरों को लौटने के बाद मैंने उनके तस्वीरों के इकट्ठा एल्बम में देखा। Was I dreaming? क्या मैं स्वप्न में था? Am I imagining? और क्या मैं कल्पना कर रहा था? Am I cooking up a story? और क्या मैं ऐसी ही कहानियों को गढ़ रहा था? How can I imagine 50 faces accurately? कैसे मैं बिल्कुल 50 चेहरों को बिल्कुल वैसा ही पहचान सकता हूं? No, actually I was there. नहीं, वास्तव में मैं वहां रहा। And when I was there, जब मैं वहां था, I heard beautiful music. मैंने बहुत सुंदर धुनों को सुना। And you know, flowers speak. Flowers. आप सुनिए, फूल बात करते हैं। Little birds, they sing and they speak like human beings. और छोटे छोटे पक्षी वो बहुत सुंदर गाना गाते और मानव के समान बात करते। Animals also speak. और जानवर भी बात करते। I am not being crazy. मैं इस बात को देख के पागल नहीं हुआ। You know, the donkey of Prophet Balaam spoke to him. आपको पता है बिलाम की गधी ने बिलाम से बात करी। And Balaam was not surprised. और बिलाम इस बात को देख के अचंभित नहीं हुआ। The donkey said, "Why are you beating me up, master?" वो गधी बोलने लगी कि क्यों मेरे स्वामी तू मुझे मार रहा है? If any donkey speaks to you, यदि कोई गधा आपसे बात करे, what will you do? आप क्या करोगे? Do you answer it back?
क्या आप उसका उत्तर दोगे उसे? When you're walking on the road, ये जब आप सड़क पे जा रहे हो, some buffalo or a goat or a donkey will call, "Hello sir, how are you?" कोई भैंस ही क्यों ना हो, कोई गधा ही क्यों ना हो, कोई बकरी ही क्यों ना हो, यदि वो बोलने लगे हेलो महाशय, Will you say, "I'm fine, how are you?" It's okay. क्या आप बोलोगे नहीं नहीं मैं तो बिल्कुल ठीक हूं, तुम कैसे हो? क्या आप बोलोगे जानवर को? If you are a man with a weak heart, you will collapse. यदि आप कमजोर हृदय के होगे तो वो जानवर के ऐसे बोलने पे आप अचंभे से मर जाओगे। Oh, the animal is speaking, that's bhoot. अरे ये तो जानवर बात कर रहा, जरूर भूत होगा। But Bilam लेकिन बिलाम, was answering back like he was also a donkey. और बिलाम भी उस गधी का उत्तर दे रहा है जैसे कि वो भी गधा हो। "Why are you hitting me, master?" मेरे स्वामी तूने मुझे क्यों मारा? The prophet says, नबी ने कहा "I'm hitting you because you disobeyed me." मैंने तुझे इसलिए मारा क्योंकि तूने मेरी आज्ञा नहीं मानी। Do you talk like that to an animal? क्या आप जानवर से ऐसे बात करोगे? Imagine. कल्पना करें, Just think about it. इसके बारे में सोचें। Balaam was comfortably talking back to the animal. और बिलाम बिल्कुल आरामदेह अपने आप को समझ रहा था जानवरों से बात करने के समय। Because like I have gone, Yes. Balaam also has gone to heaven many times. जैसे कि मैं स्वर्ग में होके आया वैसे ही बिलाम भी स्वर्ग में होके आया। And he saw many talking animals there. और बिलाम परमेश्वर का नबी होने के नाते उसने भी इस बात को देखा कि बहुत से जानवर बात कर रहे So हैं। when this animal is talking, he is not surprised. तो जब उसकी गधी ने उससे बात किया तो बिलाम अचंभित नहीं हुआ। Praise the Lord. प्रेज द लॉर्ड। So there are talking animals, talking birds. तो वहां पे बात करने वाले पक्षी, बात करने वाले जानवर। What I imagine, और कल्पना करें if there are horses in heaven, there may be elephants also. यदि स्वर्ग में घोड़े हैं तो हाथी भी होंगे, And there may be some dogs also. और हो सकता है कुत्ते भी हों, Maybe dogs are not there. हो सकता है कुत्ते ना हों, But maybe there are some donkeys also. लेकिन हो सकता है गधे वहां हों, Because according to the Lord, a dog is an unclean animal. क्योंकि व्यवस्था के हिसाब से कुत्ते अपवित्र जानवर हैं। But the donkey, Jesus rode on a donkey. You know? लेकिन गधा जिसके ऊपर प्रभु यीशु मसीह बैठ के चला। What I'm telling you is, मैं आपको जो कहना मांग रहा हूं वो ये है, the heavenly city is as real as Jabalpur city. और स्वर्गीय शहर उतना ही वास्तविक है जितना आपका जबलपुर का शहर। The food in heaven is as real as the food in your plate in this world. और स्वर्ग का भोजन उतना ही वास्तविक है जितना इस दुनिया में आपकी थाली में रखा हुआ भोजन। Now I'm making the last statement of my message. अब मैं अपने संदेश का आखिरी कथन यहाँ कह रहा हूँ। Yeah, one statement, one truth I'll tell you. एक सत्य मैं आपसे कहूंगा, Be very careful, cautious. बहुत सावधान रहे इसको Very सुनने में, attentive, very attentive. बहुत ही जागृत रहे इस कथन को सुनने में। If earth is a physical place, यदि पृथ्वी शारीरिक रहने का स्थान है, heaven also a physical place, और स्वर्ग भी वो शारीरिक अवस्था में रहने का स्थान है, what is the need for us to repent, to be born again, to be cleansed, to live a holy life? Why there is necessity for all these things? तो फिर क्यों हमें इस पृथ्वी पे पश्चाताप की आवश्यकता है, पवित्र जीवन की आवश्यकता है, और पवित्रताई में फिर क्यों चलने की हमको आवश्यकता I है? am telling you a highly technical point. मैं आपको बहुत ही उच्च कोटि की तकनीकी आत्मिक शिक्षा बता रहा हूं। Jabalpur, Hyderabad, India, they are all physical places. जबलपुर, हैदराबाद, भारत, ये सारे सांसारिक वास्तविक दिखने वाले रहने के स्थान, Heaven also is a physical place. और स्वर्ग भी हमारा रहने का स्थान। But why you should be saved, why you should be born again to reach there is, तो फिर क्यों हमको वहां पहुंचने के लिए हमको उद्धार प्राप्त करना है, हमको पश्चाताप करना है? there are two routes to reach heaven. दो रास्ते हैं स्वर्ग पहुंचने के। One route it will take billions of years to reach there. और एक रास्ता वो जो आपको लाखों वर्षों में वहां तक पहुंचाएगा। Another route will take only 2
2 seconds to reach there. और जो दूसरा रास्ता है वो आपको 2 सेकंड में स्वर्ग तक पहुंचाता है। See, in the measuring of the cosmos, we measure it not by meters, not by kilometers, not by miles. और जो अंतरिक्ष की बातें हैं वहां की दूरी को जब नापा जाता है तो मीटर में, किलोमीटर में या मील में नहीं नापते उन We लोग। measure the distances in cosmos by light years. और वो जो अंतरिक्ष की दूरी पृथ्वी से जो है उसको प्रकाश, इतने प्रकाश वर्ष दूर है वो अंतरिक्ष का वो ग्रह, उस हिसाब से नापते हैं। We call it Kanti Varsh, Kanti Samvatsar, the light year. और वो बोलते हैं इतने प्रकाश वर्ष, प्रकाश की रफ्तार से उसकी दूरी को Yes. नापते हैं। That means the distance the ray of light can travel for 1 year. और जैसे कि प्रकाश एक साल में जितना यात्रा कर सकता है प्रकाश, उतने प्रकाश वर्ष वो दूर है, ऐसा नापते हैं। I tell you the distance. मैं आपको दूरी बताऊं, Within 1 second, 1 सेकेंड में, the light can travel 1 सेकेंड में जो प्रकाश है वो यात्रा करता है 1,83,000 miles. 1,83,000 मील 1 सेकेंड में प्रकाश यात्रा करता है। 1 second, 1,83,000. 1 सेकेंड में जो प्रकाश की गति है वो है 1,83,000 मील। The second, one more second, one more 1,83,000. और दूसरा सेकेंड जैसे ही होगा वो प्रकाश 1,83,000 मील और आगे खसक जाएगा। Keep on going, 1,83,000, 1,83,000, 1,00,000 for every second. और हर सेकेंड आप 1,83,000, 1,83,000 मील जोते चले जाएं। Every second, that much distance. हर सेकेंड प्रकाश की रफ्तार इतनी है, उतनी बढ़ती At जाती है। that speed, it goes on traveling non-stop for 1 full year. और ये जो रफ्तार है बिना रुके 1 वर्षों तक जब चलती रहती है, That distance that is covered is called light year. और वो दूरी जब चलती है उस दूरी को नापा गया है 1 वर्ष, प्रकाश का 1 वर्ष। You know, the nearest star is 500 light years away. Nearest star. आपको पता है पृथ्वी के सबसे नजदीक का जो तारा है वो 500 प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी के। If you go at the speed of light, you will take 500 years to cross only the nearest star. आप यदि प्रकाश की रफ्तार से चलने वाले होगे तो आपको पृथ्वी के सबसे नजदीक के ग्रह में पहुंचने के लिए 500 प्रकाश वर्ष लगेंगे, सबसे बाजू में पहुंचने के लिए। No human rocket has reached the speed of light. कोई भी मानव बनाया हुआ यंत्र, रॉकेट उस रफ्तार से नहीं चलता। Not even half, not even 1/4. ना कि वो आधी रफ्तार से और ना ही 1/4 रफ्तार से ही चल सका है। If you go 1/10 of the speed of light, यदि आप उस प्रकाश के 1/10 भाग से यदि आप चलें, the nearest star you will reach after 5,000 years. तो आप सबसे बाजू वाला जो ग्रह है 5,000 प्रकाश वर्ष बाद वहां पहुंचोगे। But there are stars, ऐसे और भी बहुत से तारे हैं not 500 light years. जो 500 प्रकाश वर्ष दूर नहीं है, They are lakhs of light years away. वो लाखों प्रकाश वर्ष दूर है पृथ्वी के। Travel at the speed of light, you will have to travel lakhs of years, lakhs of years. यदि आप प्रकाश की गति से चलने वाले होगे तो आपको उन ग्रहों तक, उन तारों तक पहुंचने में लाखों प्रकाश वर्ष लगेंगे। That means in your rocket you will never reach there. इसका मतलब आप अपने साधन से वहां तो कभी भी पहुंच ही नहीं सकते। There is a shortcut. लेकिन फिर भी एक उसका छोटा There रास्ता is a है, shortcut. एक छोटा रास्ता है, Only 2 seconds. केवल 2 सेकेंड में। This is called the journey through dimensions. और ये है
दूसरे आयाम में यात्रा करना। Try to understand. इस बात को समझने की कोशिश करें। Every star, every physical body has a spirit also. हर एक तारा और हर एक आत्मिक स्थान रहने का है, वहां पे आत्मा भी है। I have a spirit and this brother has a spirit. जैसे कि मेरे पास भी आत्मा है, पास्ता के पास भी आत्मा है। Every star, every planet has a spirit. हर ग्रह, हर तारा, वहां पे आत्मा है। And all the spirits of the heavenly bodies, they're clubbed at one point. और ये सारे स्वर्ग के सारे अंतरिक्ष में रहने वाली जो आत्मा है, एक स्थान में संगठित हो गई हैं। In the second coming of Christ, प्रभु यीशु मसीह के द्वितीय आगमन पर He touches our body. वो हमारी देहों को छुएगा। This body is converted, changed, translated into a spirit body. और जब प्रभु यीशु मसीह का द्वितीय आगमन होगा, वो हमारी देहों को छुएगा, तो हमारी देहें बदल जाएंगी, आत्मिक देह बन जाएंगी। And it goes into the spirit of the universe. और ये उन जो ब्रह्मांड की आत्मा है, उनके साथ मिल जाएगी। And from there, 1 second, it goes into that central spot where all the spirits that mingle. और एकदम से जब हमारा शारीरिक देह आत्मिक देह में बदल जाएगा, तो सारी और दूसरी जो आत्मा है, उनके साथ हमारी आत्मा मिल And जाएगी। from that central converging point, और वो जो मध्य आत्मा के बदलने का जो स्थान होगा, एकत्र होने का, and Jesus makes you catch that thread that connects to heaven. और प्रभु यीशु मसीह इस बात में पक्का रहेगा कि आपको उस स्थान से एकदम अपने पास ले ले, अपने से जोड़ ले। From earth, you go to that central spot of the Brahmand. आप इस पृथ्वी से एकदम से वो मध्य केंद्रित बिंदु जहां सारी आत्माओं का समावेश होगा, There you catch the thread that touches heaven. और वहां से एक ऐसा धागा, ये एक ऐसा सूत होगा जो प्रभु यीशु मसीह से जुड़ा होगा। The next second, you are walking on the golden roads. और दूसरे क्षण में ऐसा होगा कि आप स्वर्ग की सोने की सड़कों में चल रहे होगे। In order for Jesus to enable you to travel through the shortcut. और प्रभु यीशु मसीह इस लायक है कि वह आपको छोटे रास्ते से लेके वहां पहुंचाने में If सक्षम। Jesus should take you through the shortcut, जब प्रभु यीशु मसीह आपको इस छोटे रास्ते से लेने के लिए तैयार है, it is important that you should be washed by the blood of Jesus. तो फिर ये आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप प्रभु यीशु मसीह के लहू से धुले हुए हो। You must be born again in your spirit. जरूरी है कि आपका आत्मा में नया जन्म हुआ हो। You must have God's life flowing in your blood. जरूरी है कि आपके अंदर प्रभु यीशु मसीह का जीवन हो। Your name should be written in the Lamb's book of life. और जरूरी है कि आपका नाम मेमने के जीवन की पुस्तक में हो। That is the reason we preach the gospel. यही तो कारण है हम सुसमाचार का प्रचार करते। This is the reason we teach you to repent from your sins. यही तो कारण है कि हम आपको शिक्षा देके आपके पापों के पश्चाताप की। This is the reason we tell you to receive Christ as your personal God and Savior. यही तो कारण है कि हम आपको शिक्षा देते कि आप प्रभु यीशु मसीह को व्यक्तिगत उद्धारकर्ता मान लें और पापों से मन फिराएं। Elijah went on a chariot. एलिया रथों में होके गया। Jesus went without a chariot. प्रभु यीशु मसीह बिना रथों के स्वर्ग में चला गया। Do you know why? आपको पता क्यों? Elijah didn't know the route. क्योंकि एलिया वहां के रास्ते को नहीं जानता था। But Jesus knew the route, the shortcut. लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक छोटे रास्ते को जानते। Because he created the universe. क्योंकि उसी ने तो सारे ब्रह्मांड को बनाया। So trust Jesus, he knows the way to heaven. इसलिए प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखे, क्योंकि वो स्वर्ग का सही रास्ता जानता है। That is the reason Jesus said, इसलिए तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, No man cometh unto the Father but by me. कोई व्यक्ति पिता के पास मेरे बिना नहीं पहुंच सकता। Jesus
Jesus said, I am the way, I am the truth, and I am the life. और प्रभु यीशु मसीह कहता, मैं ही मार्ग, सत्य और जीवन हूँ। Receive Jesus into your heart right now. अभी अपने हृदयों में प्रभु यीशु मसीह को आप ग्रहण करें। Or you can take a rocket and get lost into the cosmos. Go on और for lakhs of नहीं years. तो आप फिर एक चलायमान यान को, रॉकेट को ले और उसकी खोज में लाखों वर्ष घूमते ही रहे। All the man-made rockets can never take you to heaven. और ये मानव के बना हुए रॉकेट कभी भी आपको स्वर्ग तक नहीं पहुंचा But the पाएंगे, blood of Jesus can take you to लेकिन heaven. यीशु का लहू आपको स्वर्ग तक पहुंचा सकता I है। have Jesus in my heart. मैंने प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में पाया। My name is written in the Lamb's book of life. मेरा नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में है। Come on, you also receive Jesus into your heart. आइए आप भी प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण Let कर us लें। ask him to touch our lives right now. आइए अभी हम उससे मांगे कि वो हमारे जीवन को छुए। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Every head bowed, every eye closed right now. हर आंख बंद हो जाए और हर सर झुक जाए। Speak to Jesus. आइए प्रभु यीशु मसीह से बात करें Reverently ask him to come into your heart. और आदर में तरीके से उससे कहें, प्रभु यीशु मसीह मेरे हृदय में आइए। Jesus, you are so big that heaven of heavens cannot contain you. प्रभु यीशु मसीह इतने महान और इतने बड़े हैं कि स्वर्गों के स्वर्ग में नहीं समाते। You know all the shortcuts in the universe. आप जानते हैं इस दुनिया के तमाम छोटे रास्तों को। Lord Jesus, you alone know all the shortcuts in the प्रभु यीशु universe. मसीह केवल और केवल आप जानते हैं सारे उन छोटे रास्तों को स्वर्ग पहुंचने के। All the scientists of the world can never find the way to heaven. और कोई भी इस दुनिया का वैज्ञानिक विद्वान उस रास्ते की खोज नहीं कर पाया। Lord Jesus, I lift up my hand. प्रभु यीशु मसीह में अपने हाथ को उठाता, Take my hand into thine almighty hand. मेरे हाथ को तू अपने सर्वशक्तिमान हाथों में ले ले। Come into my life, come into my heart. मेरे जीवन में आइए, मेरे हृदय में आइए। When you come for the second time, जब आप दूसरी बार आए, touch my body मेरे भी शरीर को आप छुएं and help me to travel through the dimensions. और मेरी मदद करिए ताकि मैं भी उस दूसरे आयामों में यात्रा कर सकूं। Help me to be raptured into heaven in the twinkling of an eye. और मेरी भी मदद करिए कि पलक झपकते ही मैं भी आपके साथ स्वर्ग पे उठा लिया जाऊं। Keep praying this prayer every morning, every evening. हर विश्वासी इस प्रार्थना को प्रतिदिन सुबह किया करे। Let us pray. आइए प्रार्थना करें। Gracious Heavenly Father, अनुग्रहकारी पिता, thank you, Lord, for speaking to our hearts in an extraordinary way tonight. पिता परमेश्वर धन्यवाद देते एक अलौकिक असाधारण रीति से हमारे हृदयों से बात करने के लिए। Let thy precious word bear much fruit, 100-fold fruit in every heart. होने दे पिता परमेश्वर आपका बहुमूल्य वचन हम में से हर एक के हृदयों में 100 गुना फल लाने पाए। Prepare everyone right here to be raptured into heaven like you have prepared Elijah. पिता परमेश्वर जैसे आपने एलिया को तैयार किया स्वर्ग जाने के लिए, वैसे इन लोगों के हृदयों को भी आप तैयार करें अपने द्वितीय आगमन के समय। Thank you, Lord, for you have prepared heaven as a wonderful abode for us to enjoy for endless time. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग को बनाने के लिए ताकि हम वहां जाके अनंत काल के लिए रह सकें और आनंद उठा सकें। Thank you, Lord, for in heaven we will never be hungry but will enjoy food. धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह उस स्वर्ग के लिए जहां हम कभी भूखे नहीं होंगे लेकिन भोजन का आनंद उठाएंगे। Thank you, Lord, that we will never be sick and we will never die. धन्यवाद देते पिता एक ऐसे स्थान के लिए जहां हम कभी बीमार नहीं पड़ेंगे और ना मरेंगे। Help us all to be there with you. हमारी मदद करिए हम में से हर एक की कि हम सब आपके साथ वहां होने पाए। In the name of Jesus we ask. प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। Amen and amen. आमीन और आमीन। For more details, contact Ophir Ministries, LIG 86/1, 3rd phase, KPHP Colony, Kukatpalli, Hyderabad 5,72,000. Our numbers 9908 773 008, 99511 00444. Our website www